फ़िल्म मुकम्मल हो गई। रफ़ी साहब तो थे नहीं, 8 साल बाद इस गाने को उन्होंने उस फ़िल्म में शामिल किया। उनकी ये ज़िद थी, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये गाना पहली बार रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करवाया था और मैं इस गाने को ज़रूर शामिल करूँगा। कहते ढलती रात के साए, काहे अपना आप छुपाए। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं सदाबहार फ़नकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान ख़ान। दोस्तों, आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक क़िस्सा आपके लिए पेश करना चाह रहे हैं जो वाकई आपने कभी नहीं सुना होगा। और यह क़िस्सा है उनकी जो शख्सियत थी रफ़ी साहब की, उसके बारे में। एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, उसकी हम बात करेंगे। मैं आपको पहले वो गाना थोड़ा सा सुना देना चाहता हूँ, फिर उस गाने की हम बात करेंगे। आइए सुनते हैं। अकमल हो या कांच का पर्दा, पर्दा है हर हाल में पर्दा। तो ये गाना था जो रफ़ी साहब ने गाया था, डैनी साहब पर फिल्माया गया था। कहते ढलती रात के साए, काहे अपना आप छुपाए। ये किस फिल्म का था, क्या था, ये पूरा क़िस्सा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं रफ़ी साहब की बात बताना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने कोई प्रोड्यूसर था, उसके पास पैसे नहीं थे, कम थे, बजट कम था, तो मुफ्त में गाने गाए। कुछ ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र्स थे जो नए आए थे, जो एस्टेब्लिश होना चाहते थे या पैसे नहीं होते थे, रफ़ी साहब 1 रुपये लेके भी गाते थे। तो ये रफ़ी साहब का अपना ताउन था उनके लिए, यानी सपोर्ट था। ऐसा नहीं है कि रफ़ी साहब अगर एक गाने गाने के पैसे नहीं लेंगे, इतनी बड़ी फ़िल्म बन रही है, लाखों रुपए का बजट होता था तो प्रोड्यूसर के पास बहुत ज़्यादा कमी आ जाती, नहीं। लेकिन रफ़ी साहब की सोच ये थी कि मैं, बाकियों से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से किस तरह से इस शख्स के साथ ताउन करना चाहता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा। ये रफ़ी साहब का अपना सोचना था। ऐसे ही इस गाने के साथ भी हुआ था। हुआ ये था कि ये मैं आपको बताता हूँ, जगदीप साहब जो कॉमेडियन थे, वो प्रोड्यूसर बने थे पहली बार और वो अपनी पहली फ़िल्म बना रहे थे। ये बात है तकरीबन 1979-80 के आसपास की, जब उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म टाट का पर्दा बनाने का फ़ैसला किया। फ़िल्म का नाम था टाट का पर्दा। उन्होंने जब ये फ़िल्म पर काम करना शुरू किया तो इसका पहला गाना, उन्होंने सबसे पहला गाना, उनको पता था कि अगर रफ़ी साहब की आवाज़ में होगा तो फ़िल्म भी कामयाब होगी, लक्की होगी उनके लिए, रफ़ी साहब की आवाज़, और गाना भी हिट होगा। उनको ख़ुद रिकॉर्ड करना था जगदीश साहब को रफ़ी साहब के साथ इस गाने में। एक लाइन उनको गानी थी, वो कौन सी लाइन थी जो उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाई थी, वो भी सुन लीजिए। जिस्म क्या है, रूह का पर्दा है, इतना जान ले, पर्दे की अज़मत मान ले। तो ये जगदीप साहब की आवाज़ थी अपनी, जब रफ़ी साहब के साथ उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया था। मोहम्मद रफ़ी साहब को पता नहीं था जब उन्हें इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया कि ये फ़िल्म किसकी है, कौन इसका प्रोड्यूसर है। मोहम्मद रफ़ी साहब पहुँचे, स्टूडियो पहुँचने के बाद उनको ये बात मालूम हुई। जब उन्होंने जगदीप साहब को वहाँ देखा तो पता चला कि ये फ़िल्म तो जगदीप साहब की, वो ख़ुद अपनी पहली फ़िल्म बना रहे हैं, एज एन एक्टर भी काम कर रहे हैं उसमें। उस वक्त जगदीप साहब के बेटे नावेद जाफ़री साहब भी मौजूद थे वहाँ पर। आप देखिए, ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें रफ़ी साहब के साथ जो बच्चा बैठा है, ये जगदीप साहब का बेटा है, नावेद जाफ़री साहब। ये उस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल की थी और ये रिकॉर्डिंग में बैठे थे। अब ये तस्वीर उसी वक्त रिकॉर्डिंग की है जब रफ़ी साहब ये गाना रिकॉर्ड करने पहुँचे थे। रफ़ी साहब के लिए जगदीप साहब ने बाकायदा कई सारे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए थे उनके साथ, क्योंकि जगदीप साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी कि रफ़ी साहब उनके लिए गाना गाने आ रहे हैं। और पहला ही टेक जो हुआ वो ओके हो गया, यानी उनको ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ी, जबकि ये गाना आसान नहीं था। इस गाने में उतार चढ़ाव थे, बहुत इमोशनल गाना था ये। अब जगदीप साहब के साथ जब वो बैठे रिकॉर्डिंग के बाद, रफ़ी साहब ने रिकॉर्डिंग ख़त्म कर ली और चाय पी, उसके बाद जगदीप साहब से जब बातचीत हुई तो पता चला कि ये फ़िल्म कैसी है, और फ़िल्म वो ख़ुद बना रहे हैं, पहली बार एक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तमाम फ़िल्मों की बात हुई। उसके बाद जगदीप साहब ने रफ़ी साहब को लिफाफा थमाया। अब रफ़ी साहब ने जब लिफाफा देखा, रफ़ी साहब हैरान हुए। रफ़ी साहब ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे, क्योंकि तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम फ़िल्मी दुनिया में बचपन से काम कर रहे हो। क्योंकि जगदीप साहब चाइल्ड एक्टर के तौर पर फ़िल्मों में उन्होंने शुरुआत की थी और बचपन से ही फ़िल्मों में काम कर रहे थे। तो कई गाने रफ़ी साहब गा चुके थे उनके लिए, बचपन के भी, जवानी के भी और इस उम्र आने तक भी। तो उन्होंने कहा कि क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, और तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो, और जब तुम कामयाबी की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने जा रहे हो तो भला मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मैं अपने बेटे से कैसे पैसे ले सकता हूँ।
ये अल्फाज थे रफ़ी साहब के। जगदीप साहब जो कि वाकिफ़ थे रफ़ी साहब की दरिया दिली और रफ़ी साहब के मिजाज से, उन्होंने ज़्यादा इसरार नहीं किया। वो समझ गए कि रफ़ी साहब ने जब एक बार इनकार कर दिया है तो कुछ भी हो जाए रफ़ी साहब अब ये पैसे, ये लिफाफा नहीं लेंगे। और ऐसे ही हुआ। रफ़ी साहब ने वो लिफाफा नहीं लिया, जगदीप साहब ने उनको मनाया नहीं, रफ़ी साहब चले गए। अब जगदीप साहब के पास पैसों की कमी हुई, आगे चलकर ये फ़िल्म बंद हो गई, वो फ़िल्म पे काम नहीं कर पाए। तकरीबन 8 साल बाद जाकर उन्होंने इस फ़िल्म को दोबारा शुरू किया। फ़िल्म का नाम था सुरमा भोपाली। सुरमा भोपाली के नाम से इन्होंने दोबारा फ़िल्म पे काम करना शुरू किया। फ़िल्म मुकम्मल हो गई। रफ़ी साहब तो थे नहीं, 8 साल बाद इस गाने को उन्होंने उस फ़िल्म में शामिल किया। उनकी ये ज़िद थी, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये गाना पहली बार रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करवाया था, इसी फ़िल्म के लिए करवाया था और मैं इस गाने को ज़रूर शामिल करूँगा इस फ़िल्म में। इतना शानदार गाया था रफ़ी साहब ने वाकई कि आप ख़ुद सुने। और आखिर में जो रफ़ी साहब ने एक कहें कि ऊंचाई पर पहुंचे थे इस गाने में, और जो उन्होंने इस गाने को खींचा था, इतनी ऊंचाई पर पहुंचे थे, मैं आपको सुनाता हूं भी, वो आप देखिए कि अच्छे से अच्छा सिंगर जो है इतनी ऊंचाई तक सुरों को लेकर नहीं जा सकता था, नहीं पहुंच पाता था जितना कि रफ़ी साहब। आइए वो सुनते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे रुख़्सत लूँगा। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करेंगे आज का ये क़िस्सा आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए सदाबहार फ़नकार। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।